नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए भगवान शिव और माता पार्वती से जुड़ी एक ऐसी अद्भुत, चमत्कारी और गहरी सीख देने वाली कथा लेकर आए हैं, जिसे सुनकर आपका मन भक्ति से भर जाएगा और जीवन को देखने का आपका दृष्टिकोण बदल जाएगा। यह केवल गंगा स्नान की कथा नहीं है, बल्कि यह सच्ची श्रद्धा, विश्वास, करुणा, धर्म और भक्ति की परीक्षा की कथा है। यह कथा हमें बताती है कि केवल बाहरी पूजा पाठ ही धर्म नहीं होता, बल्कि मन की पवित्रता ही सबसे बड़ा तीर्थ है। एक समय भगवान शिव और माता पार्वती हरिद्वार में विचरण कर रहे थे। हरिद्वार, जहां मां गंगा का पवित्र प्रवाह बहता है, जहां हर कदम पर भक्ति का अनुभव होता है, जहां लाखों श्रद्धालु अपने पापों का नाश करने और मोक्ष प्राप्ति की आशा लेकर आते हैं। वहां का वातावरण अत्यंत दिव्य था। घंटियों की ध्वनि, मंत्रों का उच्चारण, संतों के भजन और हर हर गंगे का जयघोष चारों ओर गूंज रहा था। गंगा के तट पर हजारों लोग स्नान कर रहे थे। कोई डुबकी लगाकर पापों से मुक्ति मांग रहा था, कोई पूजा कर रहा था, कोई दान कर रहा था, तो कोई केवल परंपरा निभाने आया था। माता पार्वती ने यह सब देखा। उन्होंने ध्यान से लोगों के चेहरे देखे। कई लोगों के चेहरे पर श्रद्धा थी, लेकिन मन में चिंता भी थी। कई लोग गंगा स्नान कर रहे थे, लेकिन उनके भीतर लोभ, क्रोध, ईर्ष्या, छल और अहंकार अब भी दिखाई दे रहे थे। यह देखकर माता पार्वती को आश्चर्य हुआ। उन्होंने भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, जब ये सभी लोग इतनी श्रद्धा से गंगा स्नान कर रहे हैं, गंगा मां का नाम ले रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, फिर भी इनके दुख समाप्त क्यों नहीं हुए? इनके चेहरों पर शांति क्यों नहीं है? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, संसार में बहुत से लोग धर्म को केवल बाहरी कर्म समझते हैं। वे सोचते हैं कि गंगा में डुबकी लगाने मात्र से सारे पाप समाप्त हो जाएंगे। लेकिन सच्चा स्नान केवल शरीर का नहीं, मन का होना चाहिए। इन्होंने गंगा में केवल शरीर को भिगोया है, मन को नहीं। सच्चा गंगा स्नान श्रद्धा, विश्वास और आत्मसमर्पण से होता है। माता पार्वती ने कहा, प्रभु, मैं आपकी बात समझ तो रही हूं, लेकिन इसे प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहती हूं। तब भगवान शिव बोले, देवी, कल मैं तुम्हें इसका रहस्य स्वयं दिखाऊंगा। अगले दिन प्रातःकाल से ही आकाश में काले बादल छा गए। तेज वर्षा होने लगी। रास्ते कीचड़ से भर गए। जगह जगह पानी जमा हो गया। एक स्थान पर गहरा गड्ढा बन गया, जिसमें वर्षा का पानी और कीचड़ भर गया था। भगवान शिव ने एक वृद्ध, कमजोर और असहाय व्यक्ति का रूप धारण किया। उनके वस्त्र फटे हुए थे, शरीर दुर्बल लग रहा था, और वे उस गड्ढे में गिरकर ऐसे पड़े रहे मानो अब स्वयं बाहर निकलना असंभव हो। माता पार्वती को पास बैठाकर उन्होंने कहा, देवी, तुम आने जाने वाले लोगों से सहायता मांगना, लेकिन एक शर्त अवश्य कहना। मेरे पति निष्पाप हैं। उन्हें वही व्यक्ति छुए जो स्वयं भी निष्पाप हो, अन्यथा वह तुरंत भस्म हो जाएगा। माता पार्वती ने वैसा ही किया। कुछ ही देर में गंगा स्नान करके लौटते हुए लोग वहां से गुजरने लगे। किसी के हाथ में पूजा की थाली थी। कोई मंत्र जप रहा था, कोई प्रसाद बांट रहा था, कोई गीले वस्त्रों में भक्ति का प्रदर्शन कर रहा था। माता पार्वती सबको रोककर विनती करती, भैया, कृपया मेरे पति को इस गड्ढे से बाहर निकाल दीजिए, लेकिन ध्यान रहे, उन्हें वही छू सकता है जो स्वयं निष्पाप हो, अन्यथा वह भस्म हो जाएगा। यह सुनते ही लोग रुक जाते, एक दूसरे का चेहरा देखते, फिर धीरे धीरे पीछे हट जाते। कुछ बोले, हमसे यह नहीं होगा, हम कौन से निष्पाप हैं। कुछ ने दया दिखाई, लेकिन भय के कारण पीछे हट गए। कुछ हंसते हुए बोले, हमें अपनी जान प्यारी है, हम क्यों जोखिम लें। कुछ ने तो ऐसा दिखाया मानो उन्होंने कुछ देखा ही नहीं। समय बीतता गया। सूर्य पश्चिम की ओर ढलने लगा। दिन समाप्त होने को था, लेकिन कोई भी उस वृद्ध की सहायता के लिए आगे नहीं आया। माता पार्वती यह सब देखकर मौन हो गई।
अब उन्हें धीरे धीरे भगवान शिव की बात समझ आने लगी थी। तभी दूर से एक युवक आता दिखाई दिया। उसके चेहरे पर तेज था, हाथ में गंगा जल था। उसके मुख से बार बार हर हर गंगे और हर हर महादेव का उच्चारण हो रहा था। वह गंगा स्नान करके लौट रहा था। जैसे ही वह पास पहुंचा, माता पार्वती ने उसे रोका और पूरी बात बताई। युवक ने शांत मन से सब सुना। उसने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, माता, मैं अभी अभी गंगा स्नान करके आया हूं। मैंने पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ मां की ने गंगा में डुबकी लगाई है। मुझे पूर्ण भरोसा है कि गंगा मां ने मेरे पाप धो दिए हैं। यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो मुझे कोई भय नहीं। मैं आपके पति को अवश्य बाहर निकालूंगा। इतना कहकर उसने बिना डर, बिना संदेह और बिना किसी स्वार्थ के उस वृद्ध को पकड़कर गड्ढे से बाहर निकाल लिया। उसी क्षण चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। वातावरण सुगंधित हो उठा। घंटियों की ध्वनि गूंजने लगी। आकाश में अद्भुत तेज फैल गया। वह वृद्ध रूप समाप्त हुआ और वहां स्वयं भगवान शिव अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गए। माता पार्वती भी अपने तेजस्वी स्वरूप में प्रकट हुई। युवक यह देखकर स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह तुरंत भगवान शिव और माता पार्वती के चरणों में गिर पड़ा। भगवान शिव ने उसे उठाया और प्रेम पूर्वक कहा, वत्स, तुम्हारी श्रद्धा ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। इतने लोगों में से केवल तुमने सच्चे मन से गंगा स्नान किया। बाकी लोग केवल जल में डुबकी लगाकर लौट गए, पर तुमने विश्वास, करुणा और साहस के साथ धर्म को जिया है। फिर भगवान शिव ने माता पार्वती की ओर देखकर कहा, देवी, यही सच्चा गंगा स्नान है। जब मन पवित्र हो, हृदय में करुणा हो और भगवान पर अटूट विश्वास हो, तभी स्नान सफल होता है। केवल बाहरी जल शरीर को साफ करता है, लेकिन श्रद्धा आत्मा को निर्मल करती है। युवक धन्य हो गया। उसे भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। उसका जीवन सफल हो गया। इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? केवल बाहरी पूजा पाठ, व्रत, स्नान और कर्मकांड ही पर्याप्त नहीं है। सच्चा धर्म मन की पवित्रता, करुणा और निष्कपट आस्था में है। आस्था बिना किया गया हर कार्य अधूरा रहता है। जो दूसरों की सहायता करता है, वही सच्चा भक्त कहलाता है। भगवान को दिखावा नहीं, सच्चा प्रेम और विश्वास प्रिय है। भावपूर्ण प्रार्थना। भोले वंदन आपका, चरणों में प्रणाम। आप ही से रोशन है जीवन का हर धाम। हे महादेव, दे दो ऐसा वरदान, भीड़ में रहकर भी हम बने रहें इंसान। मां गंगा की कृपा बनी रहे। भोलेनाथ का आशीर्वाद सदा साथ रहे और हमारे मन से अहंकार, लोभ, क्रोध और पाप दूर होते रहे। अगर आपको यह पवित्र कथा पसंद आई हो तो वीडियो को पसंद करें, चैनल को सदस्य बने, घंटी का चिन्ह दबाएं और टिप्पणी में श्रद्धा से लिखें। हर हर महादेव।